A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक बच्चा है, उससे एक गेंद जो है वो खो जाती है और गेंद के खो जाने से वो बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है। बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, ना उसे खरीदना बहुत मुश्किल है। हालांकि मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए ये बात कहना सही नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसे 1 रुपये नहीं मिलते घर से, उससे 5 या 10 रुपये की बॉल गायब हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो कमाता तो है नहीं कि उसको पता है कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा तो वो भर देगा। तो उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी समस्या है जिसके पास 5-10 रुपये भी उपलब्ध नहीं है। When then is the boy, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कीमत बहुत ज़्यादा नहीं तो बच्चा अपसेट क्यों है। इस पोएम को पढ़ के पता चलेगा कि पोएट तुम्हें बताएगा कि किसी चीज़ के लूज़ करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब खोती है तो उसका मतलब क्या होता है और बच्चे को इस खोने से क्या सीख मिलती है या क्या सीखना चाहिए उसे। जॉन बैरीमैन नाम है पोएट का। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys the ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. नॉर्मली किसी चीज़ को अगर केवल चीज़ समझोगे तो वैल्यू समझ में नहीं आएगी। उन चीज़ों के साथ अगर कोई इमोशन जुड़ा हुआ हो तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मनी मेकिंग दुनिया में, इस रैट रेस की दुनिया में ज़रूरी है इस बात को समझना कि हर चीज़ की कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जब बात करेंगे इमोशंस की। और इंसान होने के लिए पहली जो नीड है, पहला जो इसेंशियल है वो है इमोशन की कद्र करना। अगर वो नहीं है तो इंसान होने में धिक्कार है, इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा है, बच्चे के उदाहरण से समझाया जा रहा है। एक बच्चा जिसने अपनी बॉल खो दी है तो अब वो क्या करेगा। व्हाट इज ही टू डू। देखते हैं कि वो क्या करता है, बच्चा क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो merrily बाउंसिंग, merrily यानी एकदम मज़े से। जैसे अब ये देखो, यहाँ पर ये पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण। एक गेंद है, गेंद को तुम जब टप्पा खिलाते हो ना, ऐसे करते हो तो गेंद कैसे उछलते कूदते जाता है, जैसे कितना मज़े में हो। जैसे कोई बच्चा उछलते कूदते जा रहा हो कहीं पर, उस गेंद को समझो वो गेंद ही बच्चा है। हाँ, वो गेंद जब ऐसे ऐसे करती है तो ऐसा लग रहा है कि वो गेंद क्या कर रही है, डांस कर रही है, एकदम मज़े में है, पूरे मौज में। गेंद जो है मौज में बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट, सड़क से नीचे बढ़ते हुए, देन मैरली ओवर, और जब डाउन द स्ट्रीट जाएगी तो और तेज हो जाएगी, है ना। उसकी लगेगा कि और वो जीलस हो गया और एनर्जेटिक हो गया। देयर इज इन द वाटर। और देखते देखते क्या हुआ, वो गेंद लुढ़कते लुढ़कते जाकर के नदी में कूद गई।
नो यूज टू से ऑन देयर आर अदर बॉल्स। कह रहा कि अब यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि और भी गेंदें हैं। क्यों? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो बच्चा है जो गेंद के पीछे दौड़ रहा है, अचानक जब देखता है कि गेंद नदी में चली गई, इसका मतलब अब उसके लिए उसको पाना बहुत मुश्किल हो गया। वो बच्चा एकदम शांत होकर के, दुखी होकर के एकदम रिजिड स्टैंड कर जाता है, मतलब एकदम जड़वत खड़ा हो जाता है। ट्रैम्बलिंग, और क्या कर रहा है बच्चा? कांप रहा है। वो बच्चा कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। ये इंपॉर्टेंट है। गेंद नहीं गई उसमें, उसके सारे पुराने दिन चले गए उसी में। वो सारे दिन जो उसने उस गेंद के साथ बिताए थे, वो इमोशन, उस गेंद के साथ इमोशन, जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ लोगों का इमोशन गाड़ी से जुड़ा होता है। कहते अरे गाड़ी मेरी कभी धोखा नहीं देती है ना, तेल नहीं भी रहता तो पहुंचा देती है। हाँ, इतना इमोशन जुड़ा होता है। ऐसी बातें लोग करते हैं। कभी खराब नहीं होती या कभी गिरते भी हैं तो चोट नहीं लगने देती गाड़ी। वो एक्चुअली होती है उस इंसान की स्किल। वो इंसान अगर गाड़ी से गिर रहा है फिर भी बच रहा है तो वो अपने स्किल से बच रहा है, गाड़ी थोड़ी बचा रही, लेकिन इमोशन जुड़ा है। तो उस बॉल के साथ क्या है? उसका पूरा बचपन जुड़ा है। वो पूरे पुराने दिन, जितने दिन उसने बिताए हैं उस बॉल के साथ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और यहाँ पर देखो, वेंट के बाद फुल स्टॉप है। पोएम के बीच वाली लाइन में फुल स्टॉप अगर आ जाए, लगेगा जैसे प्रोज पढ़ रहा है। ये बोलते हैं इंजैपमेंट। तो अभी ऊपर क्या बात की है? पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। एक तो ये है, उसके अलावा क्या है? इंजैपमेंट, ENJAMBMENT। इंजैपमेंट क्या होता है? जब किसी कविता में कोई लाइन एक लाइन से शुरू होती है, दूसरी लाइन में बीच में जाके खत्म हो जाती है, और फिर दूसरी लाइन बीच से शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंजैपमेंट। तो उसकी बॉल चली गई कहाँ? पानी में, और उसके साथ ही उसके सारे यंग डेज चले गए, सारे पुराने दिन जो उसने बिताए थे उसके साथ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट जैसे एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है और कह रहा है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब, इंट्रूड मतलब होता है किसी चीज़ में, जैसे इंट्रूडर्स जो होते हैं, जो मान लो कि किसी घर से कुछ चुराना है तो वो खिड़की से ना आकर के वो दीवार में ही सेंध लगा करके आ जाए, उनको कहा जाता है इंट्रूडर। क्या बोलते हैं हिंदी? अभी हिंदी वाला शब्द दिमाग से उतरा हुआ है। इंट्रूड करने का मतलब एग्जैक्टली होता है कि हम वहाँ जाएं जहाँ हमें अच्छे से वेलकम न मिलता हो, तो हम वहाँ के लिए इंट्रूडर हैं। जैसे किसी दूसरे देश से कोई बिना पासपोर्ट वीज़ा के चला है तो इंट्रूडर कहलाता है, क्योंकि ऐसे उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। तो नहीं चाह रहा था कि उसको इंट्रूड करे, जाकर के उसको डिस्टर्ब करे, मतलब इसके जाने से हो सकता है वो बच्चा डिस्टर्ब फील करे। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो ऐसे में जो है उसके लिए जाकर के ये ज्ञान देना कि बेटा दूसरी गेंद मिल जाएगी, क्यों परेशान हो। ये अब ये समझने वाली बात है, एक गेंद के सामने दूसरी गेंदें वो वर्थलेस हो जाएंगी। अब यहाँ मुझे याद आ रही है सर्वदमन की। सर्वदमन वो छोटा सा बच्चा, राजा का बेटा है, किसी दूसरे बच्चे को वो जो है खेलते हुए देखता है मिट्टी के खिलौने से, तो वो जिद करता है कि मुझे वो चाहिए। तो उसे कहा जाता है अरे क्या ले रहे हो, मिट्टी का खिलौना, तुमको चलो सोने का दिलाएंगे। वो मना कर देता है। क्यों नहीं करेगा मना? उसे थोड़ी पता है कि मिट्टी से ज़्यादा कीमती है सोना। उसे कीमत से क्या मतलब? उसे कीमत से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है उस चीज़ के खूबसूरत लगने का जो उसे पसंद है। एक और कहानी याद आती है मायादास की। मायादास एक राजा था, वो पैसे का इतना लालची था कि उसे लगता था कि सब कुछ पैसे में बदल जाता कितना अच्छा रहता। तो किसी साधु से वरदान ले लिया कि जो चीज़ छुए सोना हो जाए। बिटिया जो है
माला लेकर के आई उसके पास, फूलों की माला। देखो खूबसूरती देखो, फूलों की माला लेकर के आई दिखाने के लिए बड़े प्यार से, पापा देखिए कितना सुंदर है। बोला हाँ बहुत सुंदर है, और हाथ में पकड़ लिया। फूल की माला सोने में बदल गई, फूल सोना में बदला, बिटिया लगी रोने। उसे सोना नहीं चाहिए, उसे फूल चाहिए। और सोने के साथ एक नेगेटिव बात यह है कि फूल में सुगंध होती है, सोना में कहाँ की गंध। जहां काम आवे सुई, कहाँ करही तलवारी। सुई का काम तलवार नहीं करेगी, तलवार का काम सुई नहीं करेगी। तो फूल का काम सोना नहीं करेगा, सोना का काम फूल नहीं करेगा। तो बच्ची का रोना जायज़ था। वो फूल सुंदर भी दिख रहा था और उसकी खुशबू भी आ रही थी, तो खुशबू तो खत्म। तो बच्ची लगी रोने, तो उसको लगा चुप कराने, उठा के गोदे बैठाया, वो भी सोने की हो गई है। तो वही है कि एक चीज़ की तुलना दूसरे से करते हैं कई बार हम लोग कि वो सेम है, वो सेम नहीं होता, वो चीज़ें सेम नहीं होती हैं। तो नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यहाँ वो बच्चा कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? जिम्मेदारी। पहली बार कोई चीज़ जब किसी बच्चे से खो जाती है, अगर उसके संस्कार ठीक ठाक हैं तो उसे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर उसे शुरू से लापरवाह होना सिखाया गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोसेशन। दुनिया सिखाती है, वो बच्चे तो बचपन से सीखते हैं, मेरा है मेरा है। देखा है छोटे बच्चों को, माँ से चिपट के कोई बोल दे मेरी माँ है, बच्चे रोने लगते हैं। बचपन से वो पोसेशन का भाव होता है, मेरा मेरा वाला। ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये बच्चे ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ों का जो मेरा होने का भाव है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जब बड़े पॉजिटिव होते हैं तो वो राक्षस बन जाते हैं। किसी चीज़ को मेरा कहने का जो दावा करते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो वो क्या है, वो एक मतलब खतरनाक रूप है पोसेशन का। इसीलिए कहा जाता है कि पोसेसिव होना बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत पोसेशन दिखाना ठीक है, चलता है, लेकिन पोसेशन का मतलब किसी चीज़ को या किसी इंसान को केवल अपना समझ करके रखो और उसको अपने हिसाब से पूरा मोल्ड करते रहो, तो ये बहुत गड़बड़ है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जब पोसेशन की बात आती है तो सामने वाले को कहना पड़ता है गिव मी सम स्पेस। तुम जिसके लिए पोसेशन मांग रहे हो वही कह रहा है थोड़ा दूर रहो हमसे, तो कैसा लगेगा? ये होता है, अपनी हरकतों से लोग ये सिचुएशन ला देते हैं। तो ये दुनिया जो पोसेशन से भरी पड़ी है, इस दुनिया में पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझता है। कोई भी चीज़ जब हमारी अपनी होती है तो ऑब्वियस है उसके खोने का दुख ज़्यादा होता है, उसके नुकसान पहुंचने का दुख ज़्यादा होता है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ये बात है कि भाई लोग गेंदें खरीदेंगे, गेंदें खोएंगी, ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन वो पहली बार जो रियलाइज होता है वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। मनी एक्सटर्नल कैसे है? पैसा एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज़ है, तो भीतरी चीज़ क्या है? इमोशन। He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss. तो क्या सीख रहा है वो बच्चा? किसी चीज़ के लॉस होने पर कैसा फील होता है। That understanding, that emotion is priceless. जैसे कहा जाता है, हम लोगों को कुछ अच्छी ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि एक चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिल सकती, वो है अनुभव। अनुभव तुम्हें करके ही सीखना पड़ेगा। किसी चीज़ का अनुभव अगर करना है, जा करके बोलो दुकानदार से मुझे 5 किलो अनुभव दे दीजिए, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू, तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा। जब तक गुजरोगे नहीं, वो एक लाइन है ना कि जाके पाँव न फटे बेवाई ताका जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई नहीं फटती उसे दूसरों का कष्ट समझ में नहीं आता। यानी जो इम्पैथी है वो रखने के लिए,
दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरों को क्या वेदना हो रही है, ये जानने के लिए तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा। नहीं गुजरोगे तो बैठ करके ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी बातें करोगे। खैर, सो क्या सीख रहा है वो? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी लॉस की एपिस्टेमोलॉजी, यानी एग्जैक्टली उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और जब होती है तो वो जो वेदना है, जो वो कष्ट है, वो कैसा होता है। दिस इज समथिंग टू बी फेल्ट। ये महसूस करने की चीज़ है। जो बह रहा है, पंखा हवा दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है गर्मी के समय में पंखे की हवा, ये क्या है? देखने से पता चलेगा, महसूस करने से पता चलेगा। क्या फील कर रहे हो? जो अच्छी एक फीलिंग आ रही है भीतर से कि मन थोड़ा शांत है, पसीना कम हो रहा है, थकान कम लग रही है, बोरिंग कम लग रहा है, मन लग रहा है, ये सब क्या है? दिस इज समथिंग टू बी फेल्ट। तो उसी तरह से लॉस क्या होता है, और कोई चीज़ जब हम खोते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, ये बच्चा सीख रहा है पहली बार। हाउ टू स्टैंड अप, और ऐसे में कैसे इंसान, एक तो है कि सिंपली जड़वत हो जाए चीज़ों के लॉस के कारण, अच्छा उसके बाद भी, लॉस के बाद भी कैसे खड़े रहना है। कैसे खड़े रहना है मतलब कैसे उसे कन्फ्रंट करना है, कैसे उसका सामना करना है। अब अगर सामना नहीं करता तो क्या करता? कूद जाता नदी में। सामना नहीं कर पाते तभी तो कोई चला जाता है तो कहते हैं सोए क्यों हो, उठ जाओ। जब रोते हैं लोग तो यही कहते हैं ना, कहाँ चले गए, सोए क्यों उठ जाओ। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो मेन बात ये है, खड़े होना। कब खड़े होना? लॉस के बाद। लॉस के बाद खड़ा होना आसान नहीं होता। तो बच्चा क्या सीख रहा है? लॉस होता है तो क्या फील। अब देखो, एक बहुत छोटा सा उदाहरण लिया पोएट, बच्चे के खेलने का, गेंद के जाने का, लेकिन उस उदाहरण, उस एग्जाम्पल के थ्रू कन्वे क्या करना चाह रहा है? ये गेंद कुछ भी हो सकती है। ये गेंद कोई दिस बॉल इज अ सिंबल। ये बॉल एक प्रतीक है। हो सकता है ये बॉल लाखों की प्रॉपर्टी का प्रतीक हो सकता है ये बॉल किसी बहुत बड़े जो है शील्ड का प्रतीक हो, या ट्रॉफी का प्रतीक हो जो उसने खो दिया, या किसी एक ऐसे इंसान का प्रतीक हो जो उसे बहुत प्रिय है, जिसके साथ उसके कई साल गुजरे हैं। क्यों होता है ऐसा? नॉर्मली तो चीज़ें ना बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन सच है यही। एक बच्चा जो कुछ महीने का है, उसने अपने पेरेंट्स खो दिए, माता पिता नहीं रहे उसके। और एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ 10, 12, 15, 20 साल तक रहा है, उसने माता पिता को खो दिया। किसको ज़्यादा दुख होगा? क्योंकि 20 साल वाला है तो दोनों के ही माता पिता, दुख सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्योंकि जो छोटा वाला है उसको मौका ही नहीं मिला समय बिताने का। तो जब किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ जब तक समय नहीं बिताओगे, तब तक वो अटैचमेंट आएगा नहीं। तो उससे अटैच होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए क्या होता है? उसको टाइम देना पड़ता है। और जब टाइम, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा दुखी करेगी। क्योंकि अगर ठीक ठाक इंसान हो तो जिस चीज़ को, जिस इंसान को ज़्यादा टाइम दोगे, उससे जुड़ाव उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जब जुड़ाव ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? दुख भी उसी अनुपात में होगा। पढ़ते हो तुम लोग अनुक्रमानुपाती, साइंस में अनुक्रमानुपाती क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ना। कोई एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ उसी अनुपात में बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका प्रोपोर्शन सेम होता है। तो ये डायरेक्ट बात वही है। एक गेंद कोई नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता है, एक बड़ी खूबसूरत बॉटल खरीदी थी मैंने, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय। रंगीन बॉटल थी, आई थिंक बैगनी कलर की थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, डायमंड शेप में था थोड़ा। तो बड़े मन से लेकर के गया कॉलेज, क्लास लिया, कहीं क्लास में छोड़ दिया मैंने उसको। आदत है मेरी, कुछ कुछ छोड़ देता हूँ कहीं ना कहीं। उसके बाद मुझे पता था वापस जाऊँगा तो मिलेगा नहीं।
मतलब बहुत शौक से लखनऊ से लेकर के आया था उसको, और एक ही दिन में गायब। थोड़ा बुरा लगा, फिर छोड़ दिया। अगर वही एक आध महीना यूज़ कर लिया होता तो ज़्यादा बुरा लगता, आदत पड़ जाती उस चीज़ की। लेकिन तुरंत आई बॉटल, तुरंत गायब हो गई, गई तो गई। तो ये चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करके सीखता है आदमी। शुरुआत में ऐसा नहीं होता। वो जैसे एक ना छोटे बच्चे के लिए था कि बच्चा चॉकलेट खा रहा था, खाते खाते एक चॉकलेट ताली में गिर गई, उठाने लगा। पापा ने कहा अरे बेटा छोड़ो, दूसरी चॉकलेट ले लेंगे। आगे कुछ बढ़ा, मम्मी गिर गई। तो बच्चे ने क्या कहा, अरे पापा क्यों खा रहे हैं, चलो दूसरी मम्मी ले लेंगे। खैर चलो।